बच्चे को बुला के पुलिस बाहर और भिजवा बच्चे को बस स्टैंड। ये रियलिटी है। अगर अखबार में आप पढ़ते हैं कि बस स्टैंड के ऊपर सही से जवाब मिलेगा तो ये रियलिटी आप सुन लीजिए। बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया है, पहले लाइन लगवाई बुलवा के और फिर लाठीचार्ज करवा के फिर इनको बाहर भगाया गया है। कोई टिकट नहीं दे रही किसी भी बच्चे को, कोई सीट नंबर नहीं दे रही। जैसा कि आपको पता है हरियाणा सरकार सीईटी का एग्जाम ले रही है जो कि 5 और 6 नवंबर को निर्धारित किया गया, जिसमें लगभग 11,36,000 बच्चे बैठेंगे। फिलहाल हम मौजूद हैं हिसार के बस स्टैंड पर। आप देख सकते हैं जो हिसार के आसपास के गांव के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। हर बच्चा इस वक्त असमंजस की स्थिति में नजर आ रहा है। हर बच्चा जो है बुकिंग करवाने आया हुआ है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि बुकिंग अब बंद हो चुकी है। पहले हरियाणा सरकार में ये कहा गया था कि जो है एडमिट कार्ड 2 तारीख को डाउनलोड होंगे, जबकि 2 तारीख को पोर्टल बहुत शाम को खुला, ना तो वो साबित हुई। उसके बाद ये बात कही गई कि इजीली बसों की जो है बुकिंग करवाई जाएगी। बस स्टैंड के ऊपर ना ही कोई बुकिंग की सुविधा आपको नजर आ रही है। हम कुछ बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कि क्या उनकी बुकिंग हो पा रही है। सीटी का एग्जाम है ना आपका भी? कर रहा है। हाँ जी, है सर। अच्छा, बुकिंग करवा ली आपने? हाँ, बुकिंग करवाई। नहीं करवाई सर अभी तक। नहीं, हाँ। कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही सर। कोई दिक्कत नहीं। सही बताओ यार, दिक्कत तो आ रही होगी ना? नहीं सर, हम कार लेके जाएंगे। कार लेके जाओगे? देखो भाई, अब कार लेके जाएंगे तो इनके पास सामर्थ्य है इसलिए अपनी कार लेके जा रहे हैं, लेकिन हर जरूरी नहीं है हर कोई अपनी कार लेके जाए। तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जो है इस बार जो ये सीटी का एग्जाम है इसको लेने में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। और आइए आपको माहौल दिखाते हैं। हाँ भाई, हाँ बोलो। पब्लिक बहुत ज्यादा हो रही, ठीक है ना? टिकट बुक करते कदौड़ ना भेज दे, ठीक है? पर्सनल गाड़ी करो, बोला जाओ बस। तो मतलब दिक्कत हो रही है पब्लिक? दिक्कत पूरी पब्लिक को पूरी दिक्कत है भाई। पहले तो उन्होंने कहा था। हाँ जी बोलिए। अभी बुकिंग ही बंद कर दी इन्होंने। अपने बच्चों को कैसे लेके जाएं हम? बताइए। मेरी बेटी को मैंने लेके जाना है, मैं कैसे लेके जाएं? आप क्या मानते हैं जो हरियाणा सरकार ये पेपर ले रही है, क्या मैनेजमेंट सही है इनकी? भाई ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन्होंने हिसार में लेना था जिस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे। अब ये गुड़गांव तक क्यों परेशान कर रहे हैं बच्चों को? पहले इन्होंने कहा था कि 150 किलोमीटर के दायरे में एग्जाम सेंटर आएगा। ऐसा तो नहीं आ रहा, दूर दूर आ रहे हैं एग्जाम सेंटर। नहीं, अब हम क्या करें? हम असमंजस की स्थिति में है, अपने बच्चों को लेके कैसे जाएं? सुबह 9 बजे वहाँ पेपर रख दिया, कैसे पहुँचे भाई? ये हमारी गलती तो नहीं है, यहाँ की यहाँ रखना था इन्होंने पेपर। ये है हमारे को समस्या। देख सकते हैं हर किसी को समस्या हो रही है, खासकर महिलाओं को, और जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं जिनके पास, उनको खासी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जिनका एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में वो रात को 2 बजे आ जाएं। सोचने का विषय है कि 2 बजे कैसे तो कोई उठ करके आएगा और क्या उसको सीट मिल जाएगी, इसकी भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। तो एक बार आप माहौल देख लीजिए पूरे बस स्टैंड का, हिसार बस स्टैंड का। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप इंक्वायरी के ऊपर भीड़ लगी हुई है। और हाँ जी, आप भी इंक्वायरी पे क्या पूछताछ करने आए थे? हमने तो बस के लिए पूछा था कि किस टाइम बस जाएगी। आपका सेंटर कहाँ आया हुआ है? भिवानी आया हुआ है। तो आप कैसे जाएंगे फिर, क्या प्लान बनाया है? प्लान तो ये बोल रहे हैं कि सुबह, अगर जिसकी सुबह की शिफ्ट में एग्जाम है उसके लिए सुबह 2 बजे बस जाएगी, और शाम की शिफ्ट में उसके लिए 7 बजे बस जाएगी। 7 बजे बस जाएगी। एडमिट कार्ड दिखाकर एंट्री है, कोई चक्कर नहीं हो। अच्छा, कोई सीट बुकिंग नहीं। हाँ जी, हाँ जी, आपका भी एग्जाम है सर? हाँ जी, एग्जाम कहाँ पर है? सिरसा आ गया, 90 किलोमीटर पड़ता है। आपके कुछ आसपास के जानने वालों का दूर दूर भी आया होगा, सारी नोटिस भी अवगत होंगे आप। ये कहा गया था भोपाल सिंह खत्री द्वारा कि 150 किलोमीटर आएगा, फिर ये बोला गया था 2 तारीख को एडमिट कार्ड होंगे डाउनलोड, वो भी नहीं हुआ, 150 किलोमीटर भी नहीं आया। तो किस तरह से देखते हैं आप हरियाणा सरकार के इसको फैसले को? बात एक है कि हमें घर बैठे कौन खाने को दे देगा? कुछ ना कुछ प्रयत्न तो हमें खुद को भी करना पड़ेगा, कोशिश तो खुद को भी करनी पड़ेगी। 150 किलोमीटर आया तो क्या बात होगी? पेपर देंगे, अगर हमें नौकरी मिल गई तो 150 क्या 500 किलोमीटर भी चल जाएंगे। ये बात तो ठीक है आपकी, आप मतलब फेवर में बोल रहे हैं, लेकिन जो मिस उसको कैसे देखते हैं? इनको हरियाणा सरकार को मैनेजमेंट अच्छा करना चाहिए। मैनेजमेंट ढंग की नहीं है, लेकिन ये है कि नौकरी मिल गई तो 500 किलोमीटर भी हरियाणा का बच्चा क्यों नहीं जा पाएगा? तो ये बात तो चलो ठीक है, चाहे नौकरी अलॉट होने के बाद चाहे कहीं जाना पड़ जाए, लेकिन जो बात कहते हैं कथनी और करने में तो अंतर नजर आता होगा। कथनी और करने में अंतर है, दिन रात का अंतर है, वो तो अंतर रहेगा।
ये बात है। चलो, कुल मिला के मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं, नौकरी का सवाल है, 150 किलोमीटर जाना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बच्चे कुछ जो है परेशान भी हैं और कुछ बच्चे खुश भी हैं, वो अपने खुद के व्हीकल से भी जा करके जो है पेपर देना चाहते हैं। तो ये जो हिसार बस स्टैंड का नज़ारा है, ऑलमोस्ट हर जिले के बस स्टैंड पे ऐसा ही नज़ारा है। जी बाबू जी, कुछ कहना चाहते हो? कहना चाहता हूँ जो बच्चे मतलब लड़कियों का इतनी दूर तो मतलब पेपर हैं और हम यहाँ बस स्टैंड पर खड़े हैं, उनके माता पिता साथ में बच्चियाँ खड़ी है यहाँ पर। अम्बाड़ा काली राउंड से अब अम्बाड़ा पेपर देने के लिए जाएंगे, कैसे जाएंगे बताओ? काली राउंड गाँव है? काली राउंड गाँव है मेरा। और अम्बाड़ा सेंटर है? अम्बाड़ा सेंटर है बच्चों का। सवेरे 8 बजे पहुँचना है, एंट्री करनी है। सवेरे 8 बजे एंट्री कैसे होगी बच्चों की? इन बात से व्यवस्था नहीं तो सुबह कैसे व्यवस्था करेंगे भाई? अभी ये व्यवस्था नहीं तो सुबह कैसे व्यवस्था कर देंगे सवेरे बच्चों की? कभी कह रात के 2 बजे आना, कभी कह 3 बजे आना। तो जो सरकार के जो दावे थे पूरी तरह से सरकार के दावे पूरी तरह से फेल है, बिल्कुल फेल है। ये देखिए आप ब्रांड माटी के रखी खूब छक्का आएगी। सुबह 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और उन बच्चों के पेरेंट्स जो है यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं और तंग हो रहे हैं, और सुबह कैसे अम्बाड़ा पहुँच जाएंगे ये आप खुद सोच सकते हैं। तो हरियाणा सरकार के लिए एक बड़ा सवाल पेरेंट्स यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रही है। तो फिर क्या मैनेजमेंट आपने क्या प्रोसेस किया, कैसे खुद के व्हीकल से जाएंगे, कैसे जाएंगे? किराए पर करना पड़े या खुद का व्हीकल लें, वो तो बाद की बातें हैं जी। मौके पर कैसे भी करना पड़े, पेपर दिलाने तो जाना ही पड़ेगा ना। कैसे एक आदमी के पास व्हीकल किराए पे लेंगे, 5-5 हज़ार रुपये किराया लगेगा, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये से कम किराया भी नहीं हो पाता। अपना व्हीकल है तो इतने रुपये लेंगे। सर, जो ये 5 और 6 तारीख को जो फ्री कर दिया, ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा फैसला गलत ले लिया? अगर फ्री ना करके जो किराया देकर हरियाणा रोडवेज जाते तो इस तरह की अफरा तफरी नहीं मचती? नहीं मस्ती, बिल्कुल नहीं मस्ती। फिर आज जाना था जिस तरह टाइम है बसों के हिसाब से, अभी हम यहाँ खड़े हैं, नहीं शाम को जाके वहाँ अपना सिस्टम करते। क्या पेपर भी नज़दीक करवाना चाहिए था ना? यहाँ के बच्चे यहाँ पास में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, दूर के बच्चे हैं वो वहाँ उस साइड के उधर कर लेते हैं। तो कम से कम 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं आती, 100 किलोमीटर तक होती है एडजस्टमेंट। तो सभी को है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ सभी लगभग, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जो यहाँ के बस स्टैंड के जो इंक्वायरी के ऑफिसर है वो सब क्या कह रहे हैं इस वक्त? क्या आपको फाइनल आपको क्या जवाब मिला है? कोई बताना चाहेगा क्या जवाब मिला है? कैसे जाएं? जो तमाम पब्लिक आपको देख रही है, कैसे जाएं बताइए। मामन बात कौन करें? इंक्वायरी पे सब किसी ने तो बात करी होगी। हाँ जी, इंक्वायरी पे बात है, वो कह रहे हैं हमने कुछ नहीं पता, हमने बंद कर दिया, हमने कुछ नहीं पता, ऊपर से आदेश आगे बंद कर दिया हमने ये बिल्कुल बंद कर दिया, कोई टिकट नहीं, कोई चक्कर नहीं। और आप जब उनसे ये पूछते हैं कि हम कैसे जाएं, बच्चे कैसे जाएं, फिर क्या जवाब? बोले उसका हमने नहीं पता, आप अपना आप मैनेज करो, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। बोला बच्चा है जिसकी प्रॉपर तरीके से, जैसा सरकार ने कहा था, बुकिंग भी होगी और सीट भी मिल गई हो, कोई है ऐसा? या सब भाई अपना एडमिट कार्ड दिखाओगे और सीधा बस में चढ़ जाओगे, वही सोच के बैठे हो खड़े हो सभी? कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो जिसकी बुकिंग हुई है, किसी की कोई बुकिंग नहीं करी। ये एडमिट कार्ड भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, किसी की कोई बुकिंग नहीं हो रही। तो ये आप देख सकते हैं, अम्बाड़ा लगभग यहाँ से 200-250 किलोमीटर पड़ता है, और जबकि सरकार ने कहा था भोपाल सिंह खतरी के 150 किलोमीटर मिलेगा। तो इस प्रकार जो है पूरे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अम्बाड़ा सेंटर आया हुआ है, वो भी लड़की का। तो लड़कों का अगर आ जाता वो फिर भी मैनेज कर लेते, लेकिन महिलाएं, लड़कियां इतनी दूर किस प्रकार से जाएंगी? और ये तो फिर भी नवंबर है, अगर बात मई जून की होती तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी स्टूडेंट्स को होने वाली थी। 11,36,000 बच्चे बैठेंगे 5 और 6 नवंबर को। हालांकि चैनल की तरफ से मैं बोलता हूं सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दे, लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं गलत कर रही है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस प्रकार से दूर सेंटर देना बिल्कुल भी सही नहीं है।